नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तानी सेना जब बलूच लड़ाकों से नहीं जीत पाती तो वो खीज में अपना गुस्सा निर्दोष बलूचों पर उतारती है। इन दिनों खुजदार के जहरी और आसपास के इलाकों में पाकिस्तानी सेना हवाई बमबारी कर रही है। जहरी इलाके में पाक आर्मी के बख्तरबंद वाहन और टैंक तैनात हैं और पाक सेना का सबसे क्रूर चेहरा ये है कि वो बिना किसी आरोप या गुनाह के बलूचों को गायब करवा रही है। अगवा किए गए लोगों को अज्ञात स्थानों पर ले जाया जाता है और फिर इनका कुछ पता नहीं चलता। जरा सोचिए, महज 6 महीने में 752 बलूचों की किडनैपिंग हुई है। आपको बलूचों के हाथ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन वाले हजारों गायब बलूचों की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। ये स्थानीय प्रशासन और पाकिस्तान सरकार से अपने परिजनों को लेकर सवाल पूछते हैं, लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। कभी कभी तो इन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। पाकिस्तानी सेना के जुल्म का वीडियो काफी बाद में आता है क्योंकि इंटरनेट बंद कर इनकी आवाज दबाई जाती है। पाकिस्तान का बलूचों पर जुल्म या बलूचों का कत्लेआम कोई नया नहीं है। दशकों से ये होता रहा है, इसलिए BLA, BLF और BRG जैसे संगठन एक्टिव हैं और पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूटते हैं। हाल के दिनों में बलूचिस्तान के जहरी में मुनीर सेना ने जो कत्लेआम किया है उससे बलूचों का खून खौल रहा है और उनका गुस्सा जब फूटेगा तो फिर पाकिस्तान को बर्बाद होने से और बलूचिस्तान को आज़ाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। पाक सेना का जुल्म और दमन, 6 महीने में 752 बलूचों का अपहरण। पाकिस्तानी सेना का कहर, बलूचों का टारगेट मर्डर। पाकिस्तान की कायर सेना बलूचिस्तान के जहरी और आसपास के जिलों में हेलीकॉप्टरों से बमबारी कर लोगों की हत्या कर रही है। देखिए कैसे ड्रोन हमलों और तोपखाने की गोलीबारी से लोगों पर हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना बलूचों के पूर्ण नरसंहार के लिए आमदा है। पाकिस्तानी सेना ने हमेशा से बलूचों का कत्लेआम किया है और पाकिस्तान में अभी भी यही हो रहा है। खुजदार जिले के जहरी में एयर स्ट्राइक, तोप से हमले, गोलीबारी, किडनैपिंग सब हो रहे हैं। सड़कें, बाजार बंद हैं। लोगों में खौफ पसरा है। न्याय, आज़ादी और मानवता के लिए संघर्ष की आवाज लंदन तक पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में बलूच प्रवासी समुदाय के ये नन्हे मुन्ने न्याय, आज़ादी और मानवता के लिए संघर्ष की आवाज लंदन तक पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में बलूच प्रवासी समुदाय के ये बच्चे 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले अथक परिश्रम करते हुए दिखे। सभी बलूचों का कहना है कि वो जहरी में चल रहे क्रूर सैन्य अभियान के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए पूरी दुनिया को भी जुल्म के खिलाफ आगे आना चाहिए और बलूचों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। पाकिस्तान की सरकार और सेना बलूचों का खून बहाने के लिए कुख्यात रही है, इसलिए पिछले कई महीनों से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आम लोगों को वह अगवा करवा रही है। इस साल के पहले 6 महीनों में पाकिस्तानी सेना की तरफ से बलूच युवाओं के अपहरण के मामलों में जबरदस्त उछाल आ चुका है। बलूचिस्तान होम डिपार्टमेंट की जनवरी से जून 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी घटनाओं में 45% का इजाफा दर्ज किया गया है। स्थानीय नागरिकों की टारगेट किलिंग के मामलों में यह वृद्धि 100% तक पहुंच गई है। कुल 500 आतंकी घटनाओं में 257 लोगों की मौत हो चुकी है और 492 लोग घायल हुए हैं। जिन लोगों को अगवा किया गया है इनका कोई नामो निशान नहीं है कि ये कहां हैं। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पंजगुर, मस्तुंग और खारान में कई युवाओं को कस्टडी में ले लिया गया है और इन्हें अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संकट की सबसे भयावह परत उन लापता लोगों की है जिनका कोई सुराग नहीं मिलता। पाकिस्तान के आधिकारिक COIED के मुताबिक पूरे देश में इस साल की पहली छमाही में 125 नए गायब लोगों के मामले दर्ज हुए, जिनमें सिर्फ 36 बलूचिस्तान से थे। लेकिन BYC यानी बलूच यकजहती कमेटी ने सरकारी आंकड़ों को भयावह झूठ कहा है। BYC का दावा है कि 752 लोगों को बलूचिस्तान में जबरन गायब किया गया, जिनमें से 546 अब भी लापता हैं और 25 लोगों की लाशें मिली हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले समय में जो ये बलूचों की लड़ाई है वो और ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि देखिए लगातार बलूचों पर जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा है वो कहीं से भी बलूचों को बर्दाश्त नहीं है। बलूच अब ये मान चुके हैं कि अब उनके लिए जो लड़ाई है वो अब आसान नहीं होगी, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया है कि उन्हें आज़ादी चाहिए। हमारे साथ थोड़ी देर में ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी भी जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। फिलहाल हमारे साथ अहमद मस्ती खान जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार बलूचिस्तान। बहुत स्वागत है सर आपका, गुड इवनिंग। अहमद जी, जो पिछले कुछ समय के रिकॉर्ड ये कहते हैं कि अब पाकिस्तानी सेना कुछ जब नहीं कर पाती है तो फिर वो यही करने पर आती है कि वो कहीं ना कहीं जो बलूच हैं उन पर अपनी जो कह सकते हैं आप पाकिस्तानी सेना के बारे में जो हम जानते हैं अपने हिसाब से वो डील करती है, बलूचों को कहीं ना कहीं गायब कर देती है, जब वो वापस आते हैं उनका पता नहीं चलता, और इस तरह की स्थितियां आखिरकार बलूचिस्तान में अभी फिर से काफी बढ़ गई हैं। जी हाँ, देखें, ये जो जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला है, ये जो मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ और आज तक लगातार तौर पर जारी है। ये 17 अक्टूबर को ग्वादर के वहाब बलोच 17 साल है, सिर्फ 17 साल स्टूडेंट, उनको एक दूसरे 21 साल स्टूडेंट नज़ीर बलोच को, जिनका मस्तूंग से ताल्लुक है, वहाब का ग्वादर से ताल्लुक है, क्वेटा से उनको इनकी एजेंसियों ने, पाकिस्तानी फौज के, उन्होंने इनको उठा के ले गए। अब उसी 18 अक्टूबर को, उसके एक दिन बाद, एक जो हमारे एक्टिविस्ट थे अली असगर, उनको 24 साल गुजर गए, एग्जैक्टली 24 साल पहले उनको जो है उठाया गया था डिग्री कॉलेज क्वेटा के आगे से, और उनके बेटे ने जो है डिमांड किया कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं, 24 साल तक हमारे वालिद को आपने गुमा के रखा हुआ है, ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादती है, आप मेहरबानी करके देखें। ये गुमा के ले जाते हैं ना, फिर ये बताते नहीं हैं कि कहाँ हैं। ये जो पॉलिसी थी, ये हिटलर की पॉलिसी थी, जिसको कि नाइट एंड फॉग कहते हैं। नाइट एंड फॉग यानी रात और धुंध वाली पॉलिसी, जिसका मकसद जो है पूरे अवाम में जो है लोगों के अंदर खौफ व एराज और बेचारगी और क्या होगा क्या नहीं होगा, इस किस्म की कैफियत पैदा करने के लिए जी। इसके लिए हजारों लोग हमारे जबरी तौर पर गुमशुदा हैं। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ खुशबू जी, जिस तरीके से आपने बलूचिस्तान की सच्चाई बयान की। जी। मुझे अफसोस होता है कि जो पाकिस्तान की जो प्रेस है, मीडिया है, वो मिलिट्री के बिल्कुल लौंडी है, और वो एक भी कभी भी इस किस्म से कोई सच्ची बात बलूचिस्तान के लिए नहीं करते हैं, बल्कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान में ब्लैक होल है। जहरी में आपने अभी आपके इस रिपोर्ट में जिक्र हुआ, जहरी में लोगों की इंतहाई खराब हालत है। जहरी में मैसूर है, पाकिस्तानी फौज टैंक, ड्रोन, एयरक्राफ्ट का इन्होंने इस्तेमाल किया, लोगों के पास खाने पीने के सामान नहीं है, बिल्कुल। फमीन और की सूरत मस्ती हाल। खान जी, यही तो दिक्कत है कि जो स्थिति बलूचिस्तान की पाकिस्तान ने कर दी है वो दुनिया के सामने है, और अब जब वो लड़ाई जो बलूच लड़ रहे हैं, जिस तरीके से लड़ रहे हैं, अगर वो उसका सामना नहीं कर पा रहे तो फिर अब इस तरीके से वो जो दूसरा रास्ता है वो अख्तियार करें, जो कहीं से भी सही नहीं है, जो कहीं से भी मानवता के हिसाब से भी सही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से उम्मीद भी कुछ की नहीं की जा सकती है। बहरहाल विनोद दत्ता जी, वेरी गुड इवनिंग सर, हमारे साथ जुड़ गए ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी, डिफेंस एक्सपर्ट। विनोद जी, जिस तरह की स्थिति फिलहाल बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में नजर आ रही है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए, मतलब एक तरह से जो पाकिस्तान की अब रणनीति है वो कितना नीचे और गिरेगा पाकिस्तान, क्योंकि वहां के लोगों को किडनैप कर रहा है, वहां के लोग गायब हो रहे हैं, वहां पर लगातार तख्तियां लेकर लोग बता रहे हैं कि देखिए ये गायब है वो गायब है, उनकी बाकायदा फोटो ले लेकर वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा भी मस्ती खान साहब ने बताया कि ये सिलसिला जब परवेज मुशर्रफ थे उस समय से चल रहा है, और हजारों लोग इस तरह से गायब किए गए हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं है।
और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है या जो इंटरनेशनल इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं? जहाँ देखिए मतलब भारतीय कश्मीर में देखिए आप हर आदमी बड़े पुरअमन तरीके से रह रहा है। हर जो बुनियादी चीजें हैं वो उनको मुहैया की गई हैं। पूरी मुख्य धारा में भारतीय जो कश्मीर है उसको लाया गया है। फिर भी वहाँ इस तरह की वारदातें या उसकी जो मजम्मत कई बार देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ इस तरह का कत्लेआम हो रहा है, जहाँ इस तरह का मतलब अत्याचार लोगों पे हो रहा है और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो बिल्कुल चुपचाप है। तो मतलब पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और मैं तो बलूचिस्तान आर्मी या बीएलए या जो वहाँ के आवाम है उनसे यही कहूंगा कि यही सही वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे कमजोर अगर गुज़श्ता वर्षों में रहा है तो वो आज की तारीख में है। क्योंकि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह से गिलगित बाल्टिस्तान में आपने देखा किस तरह से वहाँ तशद्दुद की घटनाएं हुई, सिंध अलग होना चाहता है, तो उनके जो लड़ाके हैं या जो उनके स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको चाहिए कि अभी मतलब पूरे जोर से उनके पाकिस्तान आर्मी के ऊपर उनको अटैक करना चाहिए और अपने जो हुकूक हैं उनका मतलब उनको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। आप देखिए टीटीपी जिस तरह से पाकिस्तानी सेना पे हावी है, जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ उन्होंने एक फ्रंट खोल रखा है। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो अभी इंटरनल सिचुएशन है, जिस तरह से खाना जंगी वहां चल रही है, वो बताती है कि किस तरह से आसिम मुनीर की जो फौज है वो बिल्कुल मतलब इफेक्टिव नहीं है। और शहबाज शरीफ तो खैर एक कठपुतली सरकार है। असली जो सियासी जितनी मूव्स हैं वो असीम मुनीर ही चला रहे हैं और वो सबसे ज्यादा कमजोर है। मैंने कभी फौज के सरबराह को इतना कमजोर कभी, चाहे वो तारीख हो जी। या आज का दौर हो या मुस्तकबिल में, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कमजोर रहा होगा। और वहाँ चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनवा हो, चाहे सिंध हो या मतलब बलूचिस्तान हो, वहाँ के जो आवाम हैं उनको चाहिए कि एक जिसे कहते हैं लास्ट डिच एफर्ट करके अपनी जो मुल्क की आज़ादी है उसको डिक्लेयर करना चाहिए और ऐसे डिक्टेटर के शिकंजे से उनको निकलना चाहिए। बिल्कुल, और शायद उसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है अहमद मस्ती खान जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से बलूचिस्तान की लड़ाई लगातार बढ़ रही है, अब जिस तरह से पाकिस्तानी सेना उन पर अटैक कर रही है, तो तय है कि उनका कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो सही दिशा में जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि आखिरकार कुछ भी हो, अगर आप बलूचिस्तान को अपना हिस्सा कहते हैं तो फिर आप अपने ही लोगों पर इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं? आप लगातार उन्हें मार रहे हैं, आप उन्हें किडनैप कर रहे हैं, वहां के लोगों को भूख से आप छोड़ देते हैं मरने के लिए, वहां के लोगों को आप शिक्षा नहीं दे रहे, और आप ये भी कहते हैं कि हमारा अभिन्न हिस्सा है। देखिए ये हमें अपना हिस्सा नहीं समझते हैं। हमें तो आप छोड़े, ये पूरा स्टेम जो है, एक तो देखें फौज का सारा बोलबाला है, जैसे कि हमारे भाई ब्रिगेडियर दत्ता ने कहा, जिनका मैं बहुत मशहूर हूँ कि वो हमेशा बलूचिस्तान की जो सच्चाई है उसको बयान करने के लिए आते हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम जो आपके को पैनलिस्ट आते हैं। देखें ये जो है इनके हाथ में नहीं है, ये जो इनके हाथ से बलूचिस्तान निकल चुका है। इनके ये जो है दहशतगर्द हैं। मैं आपको मज़ेदार एक बात बताऊं, पाकिस्तान के एक मशहूर जो फनकार हैं अनवर मकसूद, टीवी के ऊपर अक्सर आते हैं, वो बहुत माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक कर्नल से पूछा कि भाई यहाँ मुल्क में बहुत सारी दहशतगर्दी है, आप क्यों कुत्तों का क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं कि दहशतगर्दों का सुराग लगाएं? तो कर्नल साहब ने जवाब दिया कि ये कमबख्त कुत्ते जो हैं फौरन जीएचक्यू पहुंच जाते हैं। तो देखें, ये जीएचक्यू जो पाकिस्तान का है वही दहशतगर्दी का सेंटर है। आपने देखा कि ये जुम्मे के दिन सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके इन्होंने जाके अफगानिस्तान, हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान और बलूचिस्तान आपस में बिल्कुल सगे, आपस में रिश्तेदार हैं, बहन भाई जैसे हैं, भाई भाई जैसे हैं, हम आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हैं। इन्होंने जाके वहाँ पर बमबारी करके क्रिकेटर्स को जो है शहीद किया, उन 3 क्रिकेटर उनमें इन्होंने मार दिए। देखें किस किस्म की इनकी ज्यादती है।
उन क्रिकेटर्स का नाम कबीर, आगा सिबगतुल्ला और हारून। मैं मशकूर हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जे शाखा के, जिन्होंने इसका बिल्कुल भरपूर तौर पे कंडेम किया, और मैं अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने कहा कि अब वो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ उनके टूर्नामेंट में वहाँ पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जी इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। ये पाकिस्तान जो स्टेट जो फौज चला रहा है वो चलेगा नहीं। देखिए वहां पे जो है बरतानिया के पार्लियामेंट के मेंबर काफी मशहूर है जॉर्ज गैलवे, उन्होंने कहा जब ये गए शहबाज शरीफ, जो दरअसल जिसका नाम अर्दली रखा हुआ है, फौज में अर्दली होते हैं ना जी, जो ये अफसरान की खिदमत के लिए होते हैं, तो ये इसका नाम पाकिस्तान में लोगों ने अर्दली रखा हुआ है शहबाज शरीफ का। तो जॉर्ज गैलवे ने कहा कि भाई ये जिस तरीके से ट्रंप के आगे बिहेव कर रहे थे, उन्होंने इनका नाम जो है शू शाइन बॉय रख दिया। ये जो लौंडे होते हैं जो लोगों के जाके जूते पॉलिश करते हैं, ये शहबाज शरीफ इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो है अमेरिका का शू शाइन बॉय की तरह जाहिर हो रहा था। जी देखिए ये जो है ना, इनको ये बढ़ावा कैसे मिला कि ये जो ट्रंप जो इंतहाई घटिया तरीन सदर हैं इस वक्त अमेरिका के, कल अमेरिका के सड़कों पे 70 लाख अमेरिकन निकले और कहा कि हमें ये ट्रंप की जो है नाजायजियां मंजूर नहीं है मुख्तलिफ शहरों में। और ये ट्रंप साहब ने इनके लिए क्या कहा कि हमारा ये फेवरेट फील्ड मार्शल है। अब ये बंदा जो है रावलपिंडी का एक स्लम एरिया है डेरी हसनाबाद, ये वहां का है, ये मदरसे में पढ़ा हुआ है। इसको जो पूरे दुनिया का एक बहुत बड़ा ताकतवर जो लीडर है, जैसा भी है, बेवकूफ है, जो भी है, वो अगर इसको कहता है कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल लॉ, तो इसके तो सीना फूल जाता है ना जी। ये तो बिल्कुल हवा में उड़ने लगता है। ये अपने हमसायों का ना फिक्र करता है ना अपने मुल्क का फिक्र करता है। इसको ये समझ नहीं आती है कि अफगानों से आप दुश्मनी ले रहे हैं, आप बलोचों से आपकी दुश्मनी है, आप भारत से नफरत करते हैं, आपका मुस्तकबिल इंतहाई तारीख है। शुक्रिया जी बिल्कुल। और अहमद जी देखिए जो बातें आप कह रहे हैं वो बेहद ख़ास हैं। और विनोद दत्ता जी सर देखिए अब यही समय है शायद कि अगर बलूचिस्तान के लिए कहा जाए तो ये वो वक्त है बलूचिस्तान के लिए जब वो आज़ादी अपनी ले सकता है अगर थोड़ा सा पेशेंस रखे। लेकिन अभी फिलहाल बलूचिस्तान के लिए सर क्या दिक्कतें और हो सकती हैं? देखिए बलूचिस्तान पे जिस तरह से पाकिस्तान अपनी जो एट्रोसिटीज हैं उनको बढ़ा सकता है, वहाँ के जो जिम्मेदार या जो वहाँ के लीडरान हैं जो इस मतलब आज़ादी की मुहिम को चला रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर सकता है, उनको अगवा कर सकता है, उनको ख़त्म कर सकता है। लेकिन जैसे अहमद साहब ने कहा और आपने भी कहा कि बिल्कुल यही वक्त है जब क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ी स्ट्रगल थी वो ओवर हो गई। अब तो केवल परचम लहराने वाली बात है और वहाँ के जो आवाम है उनको चाहिए कि एक साथ होके, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जितना कमज़ोर है आज की तारीख में वो कभी इतना कमज़ोर नहीं देखा गया। तो यही है क्योंकि उसकी जितनी भी फोर्सेस हैं उनका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फ्रेगमेंटेड है। वो खैबर पख्तूनख्वा में भी लगी हुई हैं, वो भारतीय बॉर्डर के साथ भी लगी हुई हैं, वो गिलगित बाल्टिस्तान में भी लगी हुई हैं, बलूचिस्तान में भी वो इनका दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही टाइम है जब आप पाकिस्तान की फौज की कमर तोड़ सकते हैं। आप ये देखिए किसी जमाने में पाकिस्तान में टैंक की परेड होती थी, आजकल पैंट की परेड हो रही है। पैंट की देखा आपने जिस तरह से पाकिस्तानी फौज की पैंट उतार के लोगों ने उसकी परेड की या उसकी नुमाइश की। ये बताता है कि किस कदर पाकिस्तान आर्मी को मतलब जिल्लत उठानी पड़ रही है, किस तरह से उनको मतलब लोग पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ असीम मुनीर साहब के लिए मतलब बहुत ही मतलब शर्मसार होने वाली बात बिल्कुल है तो सही, लेकिन सर होंगे नहीं, ये भी बात है ना, ये तो पाकिस्तान की फितरत ही नहीं है ना कि अपनी गलती मान ले, एक्सेप्टेंस हो कि हाँ गलती हुई है। ये पाकिस्तान के साथ है नहीं, दिक्कत एक्चुअली यही पर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।